Hello friends, Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon and hair transplant surgeon. आज का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल। नॉर्मली देखिए हेयर फॉल अगर 20 to 100 है या 50 to 100 आपका गिर रहा है ऑलमोस्ट डेली, तो दैट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ सीवियर हेयर फॉल। और इसको बेसिकली हेयर फॉल हम लोग नहीं मानते हैं मेडिकली, बिकॉज ये जो हेयर फॉल नॉर्मली फिजियोलॉजिकली डेली गिरते हैं वो हेयर्स आपके बाय द टाइम जो हेयर साइकिल होता है, हर जैसे लाइफ साइकिल है वैसे हेयर का भी एक साइकिल होता है, तो वो बाल जो होते हैं वो कुछ दिनों बाद नॉर्मली वापस आ जाते हैं। और विथ एज थोड़ा बहुत हेयर फॉल दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट सीवियर हेयर फॉल या जिसको हम लोग मेडिकल इंटरवेंशन जिन केसेस में ज़रूरत पड़ती है वो तब होता है जब आपके 100 से ज़्यादा हेयर जो है वो डेली बेसिस पे गिर रहे हैं या सडन सीवियर हेयर फॉल होता है, तो उस केस में अर्जेंट मेडिकल इंटरवेंशन की, या किसी किसी केस में अगर सीवियर बॉल्डनेस काफ़ी लॉन्ग टाइम से है तो सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट नॉर्मली मेडिकेशन से राइट टाइम से अगर किया जाए तो लाइफ जो हेयर लाइफ जो होता है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं हम लोग। तो मेनली जो हेयर फॉल होता है वो जेनेटिकली लिंक्ड होता है। आपके फैमिली में आपके पेरेंटल या मदर फादर के साइड में कोई हेयर लॉस की ऐसी रही है पहले से हिस्ट्री, तो काफ़ी चांसेस है कि आप जेनेटिकली प्रोन हैं और आपके सीवियर हेयर फॉल होंगे एक पर्टिकुलर एज में। दूसरा जो इशू होता है वो मेनली होता है हार्मोनल। देखिए जैसे कि प्रेगनेंसी वाले टाइम में, जो प्रेगनेंसी के टाइम या पोस्ट प्रेगनेंसी या कई बार आफ्टर मीनोपॉज, या बहुत सारे पेशेंट्स को जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों केसेस में सीवियर हेयर फॉल देखा गया है। इसके अलावा कई बार ये न्यूट्रिशन से संबंधित होता है। बाल जिन भी चीज़ों से मिल के बनता है अगर उसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो सीवियर हेयर फॉल देखा जाता है। लाइक आपको बायोटीन की कमी हो जाए या आयरन की कमी हो जाए या प्रोटीन की कमी हो जाए जिससे बाल बनता है, तो सीवियर हेयर फॉल देखा गया है। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यूनोलॉजी से आपके रिलेटेड होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो आपका शरीर है उसके ही जो एंटीबॉडी है वो हेयर फॉलिकल के अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं, तो उस केस में भी आपको सीवियर हेयर फॉल होता है। लाइक जो एलोपेशिया होता है आपका, एलोपेशिया एरिएटा, उसके केस में काफ़ी सीवियर हेयर फॉल देखा जाता है। कई बार कुछ टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसके केसेस में भी आपको सीवियर हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत बार कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो किसी खास तरह के मेडिकेशन पे चल रहे होते हैं, स्पेशली जो कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, तो उस टाइम बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है क्रॉस द बॉडी। सिर्फ मतलब कि स्कैल्प के हेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कई बार बीपी से रिलेटेड कुछ ड्रग्स चलती हैं या आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, या कई बार आप कार्डियोलॉजी में ब्लड थिनर्स जो लेते हैं, जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, उनके चलते भी होता है। कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जैसे लाइक ट्राइकोटिलोमेनिया, इसमें पेशेंट अपना बाल खुद ही खींचते रहता है। उस केसेस में कई बार कुछ जो आप मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं कलरिंग डिज़ाइनिंग करने के लिए, उसके चलते हो जाता है। या कई बार फीमेल स्पेशली यंग एज में टाइट पोनी टेल बनाती हैं, उसके चलते ये हो जाता है। इन्वायरमेंट, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, धूल है, धूप है, आपके डाइट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इट्स ए मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द कॉजेटिव एजेंट, द राइट कॉजेटिव एजेंट। जब तक आपको पता नहीं होगा तो प्रॉपर इंटरवेंशन, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई ऑलवेज एडवाइज़ कि अगर आपको सीवियर हेयर फॉल है तो आप घरेलू नुस्खे ट्राई करो थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे है कि आप डॉक्टर से मिल के आप अपने घरेलू नुस्खों को ट्राई करो। दैट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। आपके डाइट में जो चेंजेस करवा सकते हैं उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, या कुछ आपके रॉन्ग हैबिट तो नहीं है उससे फ़ायदा हो सकता है। तो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि अगर सीवियर हेयर फॉल की कैटेगरी में आप आते हैं तो मीट योर मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और आइदर डर्मैट्स भी देखते हैं। तो इट्स बेटर कि आप एक बार अपने डॉक्टर को, कंसर्न डॉक्टर को विजिट करें। दैट विल हेल्प यू। थैंक यू।